इधर तो आरजेडी का है। आरजेडी का। जी। कैसा आरजेडी क्या ऐसा काम कर दिया आरजेडी की सरकार बनने वाली इस साल? जो भी करे पर इधर जो चहल पहल है वो आरजेडी का ही है। अभी इस क्षेत्र के लिए तो मेरे हिसाब से तो आरजेडी होनी चाहिए। और बदलाव का बहुत जरूरी है, जिसके कारण कि इस बार आरजेडी का सरकार बनना चाहिए। वोट लेता है नेता और घर में जाके सो जाता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है और जो है कोई नेता भी कोई काम नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम लगातार आपको हर एक विधानसभाओं का दौरा कर रही है और आपको जो स्थानीय मुद्दा है वो भी बताने की कोशिश कर रही है। मौजूदा जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं 22वीं विधानसभा के डगरवा चौक के पास। अभी हमारी मौजूदगी है। मेरा नाम नैयर अंसारी। कैसे देख रहे हैं, क्या समस्या है 22वीं का? समस्या तो यहाँ यही है हाँ। कि हमारे यहाँ वोट लेता है नेता और घर में जाके सो जाता है। अभी जैसे जमीन सर्वे का मामला है, हम लोगों को यहाँ वहाँ कागज़ ढूंढना पड़ता है, घर पे कागज़ नहीं पहुँचता है, जाके खुद से लेना पड़ता है और फिर अगर उसमें नक्शा बनाने बोलता है तब हमारा जमीन को सुधारेगा। हमारा खेसरा जो है गड़बड़ हो गया है तो उसमें बोलता है कि इसको नक्शा बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसमें परेशानी होता है। और ये आपका कर्मचारी जो है ये जो है बिना अमीन के वो सुधार नहीं करता है। और अमीन के पास जाइए तो वो बोलता है कि सीओ के पास जाइए, सीओ के पास जाइए तो वो भेजेगा कर्मचारी के पास जाइए। तो कहीं भी जाने से तो कोई फायदा है नहीं। मतलब घुसखोरी और जो बिचौलिया आदमी है वो काम नहीं होने दे रहे हैं। नहीं हो रहे दे रहे। ये प्रमुख समस्या है। हाँ, यही का सबसे बड़का समस्या अभी हमारे यहाँ जो ये जमीन सर्वे का हो रहा है, ये तो महा घोटाला हो रहा है डगरवा प्रखंड में और इस पे कोई नहीं सुनने वाला है। आपने कहीं आवेदन दिया? आवेदन देके क्या करेंगे? फिर भी वहाँ दीजिएगा तो वो भेजेगा सीओ के पास, सीओ सुन करके गुम हो जाएगा। विधायक जी नहीं सुनते हैं क्या? विधायक जी के पास हम गेवे नहीं किए हैं। नहीं गए विधायक जी के पास? जाइए। ओ उतना दूर कौन जाएगा बैरिया, वहाँ जाते जाते हम लोगों को भोरे हो जाएगा। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। कहाँ से है? डगरवा प्रखंड। डगरवा प्रखंड से। डगरवा प्रखंड में मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि जो करप्शन की समस्या है हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है और जो है कोई नेता भी कोई काम नहीं कर पा रहा है, समझे ना। तो हमारे यहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। विधायक जी नहीं आते, निरीक्षण नहीं करते? एक भी बार देखने सुनने के लिए कुछ नहीं आए कि किसी जनता से कोई बात नहीं करे, पूछताछ कुछ नहीं हो रहा है। और विधायक जी हमारे प्रखंड से दूर है उसका गांव, तो वो उधरे रहते हैं, कहाँ रहते हैं नहीं रहते हम लोग को दर्शनों नहीं होता। क्या बनाए हैं इस बार? बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। किसको देख रहे हैं संभावित प्रत्याशी? अभी बहुत है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो बहुत सारे हैं। अभी जब लास्ट समय आएगा तो उस समय जनता बताएगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अब्दुल वारिस है। कहाँ से? फुलपुर कोला पंचायत से। सबसे बड़ी जो समस्या है वो घुसखोरी की समस्या आ रही है, भ्रष्टाचार की समस्या आ रही है। हम देख रहे हैं कि रोड पर भी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं है। रोड जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। क्या समस्या देख रहे हैं आप? ये रोज़ाना का दिनचर्या है, क्या कहते हैं, रोड का सही निर्माण सही से नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से आप क्या कहते हैं ज़मीनी सर्वे के विषय में जो है हमारे जो कर्मचारी हजरात हैं वो सुन नहीं रहे हैं, उसके जो सोल्यूशन सही से नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अगर रजिस्टर 2 के बारे में अगर पूछा जाए तो बोलते हैं पूर्णिया में है, जब पूर्णिया में दिया जाए तो समय पे समय दिए जाते हैं और वो इस एतबार से ज़मीनी सर्वे भी सही तरीके से अभी काम नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ का। यहाँ पर जब आप जमीन सर्वे की बात करते हैं तो क्या विधायक जी नहीं काम अच्छा कर रहे हैं? क्या विधायक जी के पास विधायक जी से अब तक तो मुलाकात नहीं हो पाई है। हम लोगों को वहाँ जाना बहुत दूर होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कभी चुनाव आने वाला है, क्षेत्र का दौरा तो जरूर करेंगे वो। चुनाव आने वाला है तो फिर उसके तब चुनाव के सामने जब हमारे सामने जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी उसको मुँह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा। तो इस बार जवाब देने का मन बना लिया? हाँ, इस बार तो जवाब देने का मन बनाया हुआ है हम लोग। किसको देख रहे हैं? आपकी नज़र में कौन बढ़िया काम कर रहा है अभी क्षेत्र के लिए? कौन आता है मिलने जुलने के लिए? अभी इस क्षेत्र के लिए तो मेरे हिसाब से तो आरजेडी होनी चाहिए। बाकी और जो भी अच्छा कार्य करेगी, चाहे हमारे पड़ोसी हों विनोद जी या क्या कहते हैं कोई और भी हो, जो अच्छा कार्य करेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं
आवाम उसको जिताने की कोशिश करेंगे। एक जो मुख्य मुद्दा है वो क्या आपके तौर पर देखा जा रहा है? हमारे यहाँ का मुद्दा जो है सबसे जो है तालीम के मैदान के अंदर हमारे डगरवा प्रखंड सबसे पीछे है। हमारे डगरवा प्रखंड के अंदर कम से कम जो है एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, जो कि यहाँ के आवाम को जो है बच्चे सही से पढ़ सकें, या गर्ल हाई स्कूल होनी चाहिए जिससे शिक्षा के ऊपर काम हो सके और जिससे जो है सरकार से अच्छी तरीके से मांग की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशफाक, कहाँ से है? बेलगच्छी से। किस समस्या को देख रहे हैं अपने विधानसभा में? कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और जगह वो घूसखोरी थोड़ा ज़्यादा हो गया है और जगह फिर जगह मास्टर का जो है कोचिंग में स्कूल में जो है बच्चे लोगों को पढ़ाई ढंग से नहीं करवाता है। अपने तो ऑटोमेटिक बैठा हुआ रहता है, बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तालीम अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ जहांगीर, कहाँ से? डगरवा से। डगरवा पंचायत में क्या मुख्य समस्या देख रहे हैं? समस्या तो अभी ज़मीन संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और इस पर जो है कि कहीं पर कुछ मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। हालांकि रोज़ हम लोग अंचल से संपर्क भी करते हैं और लोग भी करता है संपर्क अंचल से, तो समस्या ही ऐसा है। अब अंचल से अगर वहाँ जाते हैं तो कर्मचारी के पास जाइए, कर्मचारी के पास जाइए तो अमीन के पास जाइए, आदमी को समस्या काफ़ी है। पर आपने विधायक जी से बात नहीं की? विधायक जी से भी बात हुआ, विधायक जी भी सीओ साहब को आके बोले कि लोगों का समस्या को सुनिए, देखिए, लेकिन समस्या ही इतना ज़्यादा है कि पदाधिकारी भी क्या करेगा। तालीम की व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई नजर आ रही है। तालीम की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य की व्यवस्था तो मिला जुला के डगरवा में खास करके मिला जुला के तो ठीक चल रहा है। अभी तो नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसके कारण जो है अभी पुराना ब्लॉक जहाँ पे चल रहा था वहाँ पर अभी चल रहा है हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मैम जागीर, कहाँ से है आप? डगरवा। डगरवा पंचायत से। क्या समस्या देख रहे हैं आप? मुझे युवा दिख रहे हैं, तालीम की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? बात रही युवा का, तो युवा अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगार है और बदलाव की बहुत मतलब ज़रूरी है, क्या कि और बात रहा ब्लॉक में हमारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं और हर एक चीज़ में बिना दलालों का कुछ नहीं होता है। और बिना दलाल का मतलब कि एक आय हो, जाति हो, निवास हो, कोई सेक्टर में भी बिना दलालों का कोई काम नहीं किया जाता है। वो कोई सीओ हो, बीडीओ हो, कोई भी कोई चीज़ का बिना पैसों की काम नहीं करता है। और बात रहा कि बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा है, जिसको कि उसके वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगार युवा आत्महत्या भी करते हैं और बहुत बदलाव का बहुत जरूरी है, जिसके कारण कि इस बार आरजेडी का सरकार बनना चाहिए, जो कि नीतीश एनडीए का जो सरकार है वो हमारे 15 से 20 साल के में है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या नाम हुआ दादा? मोहम्मद मंजूर। कहाँ से? हमारा घर पोखरिया पड़ता है, गुलाबबाग से दक्षिण। क्या यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या काम? यहाँ आए थे काम से, दवाई के लिए। दवाई के लिए आए थे। बढ़िया स्वास्थ्य सेवा काम हो रहा है? काम तो हो रहा है। उधर वही जो बोला वो बच्चा कि सीओ बीडीओ कर्मचारी हो, कागज हम लोग का लटका हुआ है, बाप का नाम से जो है केवलाभ हुआ और जाते हैं कर्मचारी का पास तो बोलता है खतियान लगाइए। जब खतियान लगाते हैं तो बोलता है क्या पैर केवाला निकालिए, तब इसका जो है मोटिशन होगा, रसीद होगा, पैसा दीजिए इतना 30,000 40,000। हम लोग को पास उतना पैसे न है को जो है सीओ कर्मचारी को देंगे। और जब हम ज़मीन मेरे पास में ऑनर है, उस ज़मीन पर हम मुतय्यम है, मेरा घर है और उनका जो है रसीद नहीं कर रहा है, ना मोटिशन कर रहा है, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देते हैं स्वीकृत कर देता है, न स्वीकृत कर देता है, पैसे मांगता है, तो क्या करे? यही पूछना चाहते हैं। सरकार जो बनाया है उसके बाद सरकार हर फैसिलिटी दिया सबको, लेकिन पब्लिक को क्यों जान मार रहा है भाई? अरे जो उचित होता है वो लो, वो मांगो। अब मांग रहा है 50 हज़ार रुपया, 2 डिसमिल ज़मीन नहीं खरीद किए 10 रुपया में 50,000 मांगता है, तो कहाँ से देंगे? बोलिए बाबू, दे पाएंगे? बाल बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है। भ्रष्टाचार यानी चरम सीमा पर है यहाँ पर। क्या नाम हुआ अम्मा? वीना देवी। कहाँ दिखत नहीं, कितना परेशानी बा? परेशानी है कि गरीब दुखिया है, जमीन जगह नहीं है, कमाते हैं खाते हैं और कौन चीज।
अभी क्या बोल रही थी आप, किस चीज को लेकर के, राशन पानी को लेकर? हाँ भी ये मिले बोल जे 5 किलो घर हर परिवारों में 5 किलो का रही- मिलता है। हम्म। और कौन चीज मिलेगा? 5 किलो की जगह अब कई बार ये आरोप लग रहा है कि 4 किलो अनाज मिल रहा है, अनाज दे रहे हैं 4 अब कोई बस्ती में हमरा बस्ती में 5 किलो मिले छे घर पीछे राशन काटो में। किलो। जा परिवार से ता 5 किलो का। 4 किलो मिलता है। और 4 किलो मिले जितने और मिलते तो नहीं न लो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी फिरोज है, कहाँ से हैं? ये डगरवे से। डगरवा से हैं। जी। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इधर तो आरजेडी का है। आरजेडी का। जी। कैसा आरजेडी क्या ऐसा काम कर दिया आरजेडी की सरकार बनने वाली इस साल? जो भी करे, पर इधर जो चहल पहल है वो आरजेडी का ही है। आरजेडी का है। 22 विधानसभा में आरजेडी, आरजेडी की लहर। जी। तेजस्वी यादव बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया काम कर जी। रहे हैं। क्या नाम हुआ? शोएब कहाँ से हैं? डगरवा से। काम देखिए सब अपने जितने बात पता चलता है कैसे कौन काम करता है। अभी तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, बोल रहा सभी आरजेडी के बारे में। जितने बात वो भी अपने आप दिखा देगा कौन क्या है नहीं है। मतलब डगरवा प्रखंड में आरजेडी की लहर है। हाँ। क्या नाम हुआ बाबा? कहाँ चल दिए सुबह सुबह झोला उठा के? हटिया जाने का। हटिया जा रहे हैं। कैसा सरकार काम कर रही है? आरजेडी की लहर सुन रहे हैं, वो दोनों लड़के बता रहे हैं आरजेडी की लहर है इस बार विधानसभा में। हम क्या बताएंगे? हैं? हम क्या बताएंगे? जो होता है ठीक होता है। आप नहीं बताएंगे? आप देश के नागरिक हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सबका अधिकार एक समान। क्या समस्या देख रहे हैं पंचायत में? क्या समस्या है? ठीक है। सब ठीक है। विधायक जी बक्के कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है विधायक। ठीक है विधायक। इस बार बदलाव की क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? अब वो मौका हो लेकिन आवेगा तब न समय। तब क्या कह रहे हैं दादा? समय आएगा तब बदलाव हाँ होगा। समय बताएगा तो वो। अभी तो ये दोनों सामने आपके पीछे लड़के आरजेडी की लहर बता रहे हैं यहाँ पर विधानसभा। वो तो बोलता है, सब बोलता है कि उसी का होगा, मगर देखा जाएगा उस टाइम होगा तो आप किसको वोट देंगे? नहीं ये नहीं कहने सकेंगे हम लोग, ये नहीं कहने। ये गोपनीय रखेंगे। हाँ ये नहीं कहने सकेंगे। पब्लिक वास्ते जे करे इतने हॉस्पिटल इतना ये कौन जी करे पब्लिक की कहे कि धूपम रहे और डॉक्टर की कहे रहे वहाँ ऐसी वाला रूमों में तो पब्लिक की कहे धक्का दे के मार खाए पियंगा पुलिस चवा गेल दिन धक्का दुक्की खाए गल छोटो आदमी वहाँ कौन गुजरा गुजरा बड़का बड़का आदमी पैसा वाला आदमी यह बात बोले छी। क्या बाबा कहाँ घूम रहे हैं? कौन आ रहे हैं अभी की सरकार यहाँ पर? यहाँ ढेरी आदमी आता जाता है, जहाँ मर्जी होगा तो गिरा देंगे। वोट गिरा देंगे? हाँ जहाँ पाएंगे वहीं ठोक देंगे। तभी किसको लग रहा है इस बार किसकी लहर पड़ने वाली है? अब जिसका पता लगेगा, जहाँ पता लगेगा वहीं गिरा देंगे, जहाँ जिस देखेंगे ज्यादा। विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं। विधायक जी बढ़िया काम कर रहे हैं। कर रहा है, सब बे कर रहा है अभी। गाया पीता है, चरस पीता है, हैं? यही बात है, ये और कुछ नहीं है। और ये सोच कर कर जो है कि ये काम होगा। कौन से काम की बात? समय होगा तभी ये बात बताया जाएगा, अभी नहीं। कहीं भी सुनिएगा यही बात बोलेगा, समय आवेगा तब बताएगा। समय आएंगे। हाँ समय आवेगा। 22 विधानसभा में अगर हम बात करें तो क्या देख रहे हैं, कितना काम हुआ है, क्या परेशानी है? देखिए परेशानी इंसान को सब रोज है, वो भगवान ने वो फैसला कर दिया है। रोजी रोटी देने वाला वो मालिक है, अल्लाह ताला रोजी देने वाला मालिक है सबका। तालीम की यहाँ व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। हाँ वो जो भी है यहाँ वो देख रहा है, वो भी कुर्सी पर देख रहा है, जनता भी देख रहा है। कुर्सी पर जो है कि वो लड़ रहा है, सब उठा पटक हो रहा है, जनता यहाँ टीवी पर देख रहा है, देखता है टीवी पर कि क्या क्या हो रहा है। तो इस मन का बाद हम लोग भी रखे हैं, जनता जितना जनार्दन है सब वो अपना मन में रखे हैं। किसको जिताना है किसको हराना है। हाँ उस टाइम बताएगा, अभी नहीं। अभी क्या बता फैसला हम बता देंगे, समय आएगा तो हम बता देंगे, दिखा देंगे कि जनता है
कि सब जानती है ये हम नहीं बल्कि 22वीं विधानसभा के डगरवा प्रखंड के जो लोग हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ का जो एक प्रमुख मुद्दा है वो ज़मीन सर्वे को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम परिवर्तन चाहते हैं। इस बार आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं, ये हम नहीं बल्कि 22वीं विधानसभा के डगरवा प्रखंड के जो लोग हैं वो इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।